जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों उत्तराखंड बंदी रक्षक एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, मिशन बंदी रक्षक। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है कुमाऊं में गुरखा शासन कब स्थापित हुआ। तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 1790 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछता तो कुमाऊं पर गोरखों ने कब से कब तक शासन किया। तो यह क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1790 से 1815 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछता तो कुमाऊं गोरखा, ठीक है, गोरखा मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा नेपाल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा रण बहादुर शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा दोस्तों कुमाऊं का पहला सूबा सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था। तो यह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा जोगा मल्ल शाह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो यह कहलाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा दस्तूर। ठीक है, दस्तूर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछता जो गढ़वाल राज्य पर गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण कब किया। तो यह किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 1791 में। ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1791 में। ठीक है, और कुमाऊं पर किया था दोस्तों 1790 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा दोस्तों गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई। तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 1792 में। ठीक है, 1792 में यह संधि हुई थी और 1815 में हुई थी दोस्तों संगौली की संधि। ठीक है, यह हुई थी गोरखा और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, गोरखा और अंग्रेजों के मध्य यह संधि हुई थी, संगौली की संधि 1815 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ। तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1804 में। ठीक है, 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था। तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो खुड़बुड़ा के युद्ध में किस गढ़वाल नरेश को वीर गति प्राप्त हुई। तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा प्रद्युमन शाह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे। तो यह करते थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सूरत कवि के रूप में। ठीक है, सूरत कवि के रूप में दोस्तों राजा सुदर्शन शाह काव्य रचनाएं करते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो 1815 ईस्वी में किसने टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की। तो यह की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सुदर्शन शाह ने। ठीक है, प्रद्युमन शाह के पुत्र ने। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। तो यह बनाई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो किसने सेना नायक अमर सिंह थापा को काली नदी से सतलुज पार के क्षेत्र तक का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया। तो यह क्या था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा नेपाल नरेश रण बहादुर शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो कुमाऊं तथा गढ़वाल के नेपाल दरबार के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन थे। तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह थापा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्न में से कौन एक कला प्रेमी गोरखा सेना नायक था। तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रणजोर सिंह थापा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा तो प्रसिद्ध चित्रकार व कवि मोलाराम किसके संरक्षण में थे। ठीक है, यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रणजोर सिंह थापा के संरक्षण में थे दोस्तों कवि मोलाराम।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछा दोस्तों कवि मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो यह क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दानवीर कर्ण। ठीक है, दानवीर कर्ण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछा दोस्तों किस गोरखा सेना नायक के समय हरिद्वार की हर की पौड़ी में दासों की बिक्री होती थी? तो यह होती थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हस्ती दल चौतरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछा दोस्तों निम्न में से कौन गोरखा सेना नायक अत्यंत क्रूर व अत्याचारी प्रशासक था? तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भैरव थापा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भैरव थापा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछा तो निम्न में से किस गोरखा सेना नायक ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया? तो यह क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी काजी बहादुर भंडारी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाला कर क्या था? ठीक है, तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टीका भेंट। ठीक है, टीका भेंट ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा दोस्तों गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए माना चौल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है माना चौल। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछा तो गोरखा शासन में युद्ध के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालीन कर क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मांगा। ठीक है, मांगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था? तो यह किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोरखा शासकों ने। ठीक है, गोरखा शासकों ने दोस्तों 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।